दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त नवीन कानूनगो जंजैली की खूबसूरत वादियों से आपको ये स्टोरी आपके सामने लाया हूँ। ये स्टोरी बड़ी अल्टीमेट है दोस्तों, हमारे एटीट्यूड को चेंज करती है। जब हम बोलते हैं कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। आपके लिए कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ आपके लिए मंगलमय है। ये भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है पता लगता है, इस स्टोरी से आपको पता लगेगा। एक बार एक फकीर थे, उनके पास एक घोड़ा था और उस देश का राजा उस फकीर के पास आया। उन्होंने बोला कि मुझे घोड़ा दे दो, मुझे ये घोड़ा चाहिए। तो फकीर ने उनको मना कर दिया। उन्होंने बोला आप आधी संपत्ति ले लो और मुझे ये घोड़ा दे दो। पर फकीर वो राजा चला जाता है, वो फकीर मना कर देता है। तो गांव वाले, उस गांव के जो गांव वाले होते हैं वो सारे आते हैं फकीर के पास और बोलते हैं कि आपने घोड़ा क्यों नहीं दिया, आपको आधी प्रॉपर्टी मिल रही थी, आपने पागलपन का काम किया। फकीर बोलता है यही बोलो कि मेरे पास घोड़ा था और मैंने नहीं दिया, मुझे वो घोड़ा बहुत पसंद है। तो हुआ क्या कि गांव वाले फिर रुष्ट होके चले गए और फकीर ने बोला आप टेंशन मत लो, घोड़ा मुझे पसंद था इसलिए मैंने नहीं दिया। थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि वो घोड़ा जो है वो जंगल चला जाता है। फकीर को बिना बताए वो चला जाता है और गांव वाले फिर आ जाते हैं। वो बोलते हैं देखो, अगर आपने वो घोड़ा दे दिया होता तो आपको कितना फायदा होना था, आपने तो आधी प्रॉपर्टी कम से कम आपको मिल जानी थी। तो होता क्या है कि फकीर बोलता है आप टेंशन मत लो, यही बोलो कि घोड़ा जंगल चला गया। और तभी क्या होता है कि वो गांव वाले फिर रुष्ट होके चले जाते हैं। और तभी 7 दिन बाद वो घोड़ा फिर से 7-8 घोड़े लेके, नए घोड़े लेके आ जाता है। तो फकीर फिर नॉर्मल रहता है, हर परिस्थिति में नॉर्मल रहना चाहिए इंसान को। लेकिन वो गांव वाले फिर इकट्ठे हो जाते हैं, वो बोलते हैं देखो ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपका घोड़ा तो 7 घोड़े लेके आ गया नए। तो वो फकीर बोलता है यही बोलो कि घोड़ा चला गया था और नए घोड़े लेके आ गया, ये मत बोलो कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। गांव वाले फिर चले जाते हैं। तो अभी होता क्या है कि वो जो घोड़ा था उसके ऊपर उसका बेटा जो है घुड़सवारी करना सीखता है, जो फकीर का बेटा होता है। तो अब घुड़सवारी करते करते वो बेटा जो है वो नीचे गिर जाता है और उसकी दोनों टांगें टूट जाती हैं। तो गांव वाले फिर आ जाते हैं, बोलते हैं कि ओहो, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, अगर आप घोड़े को राजा को दे देते ना ही आपको राज मिल जाता, ना ही आपके घोड़ा जाता, ना ही 7 घोड़े आते और ना ही आपका बेटा घुड़सवारी सीखता और ना ही इसकी टांग टूटती। फिर फकीर बोलता है कि आप फिर कथा कर रहे हो, फिर फिक्शन में जी रहे हो। ऐसा बोलो कि घोड़े पर बेटा घुड़सवारी सीख रहा था और उसकी टांग टूट गई, ये मत बोलो कि बहुत बुरा हुआ। तो गांव वाले फिर चले जाते हैं और घर चले जाते हैं। और फिर होता क्या है कि फकीर अपने बेटे की सेवा करता है, ठीक बढ़िया होता है। और तभी क्या होता है कि कुछ दिनों बाद युद्ध शुरू हो जाता है उस देश के राजा का दूसरे देश के राजों से। तो जितने भी देश उस देश के नवयुवक युवक होते हैं, नौजवान युवक होते हैं, उनको सेना में भर्ती कर लिया जाता है। लेकिन वो जो युवक था वो रह जाता है, उसको भर्ती नहीं किया जाता क्योंकि उसके दोनों टांगें जो थी वो टूट चुकी थी घुड़सवारी के दौरान। तो फिर गांव वाले उस फकीर के पास आ जाते हैं और फकीर को बोलते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके बेटे की टांग टूट गई। अगर आपके बेटे की टांग नहीं टूटती तो आपका बेटा सेना में भर्ती नहीं होता। तो होता क्या है कि फकीर को वो लोग बोलते हैं कि आप, ये तो अच्छा हुआ, आपके बेटे की टांग टूट गई, और टांग टूट गई तो आपका बेटा अब सेना में नहीं जाएगा और आपकी बेटे की जान बच गई और हमारे बेटे सेना में चले गए। उनका पता नहीं है वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक ही घटना को वो सारे गांव वाले लोग कभी अच्छा बोल रहे हैं, कभी गलत बोल रहे हैं। याद रखिएगा, कोई भी घटना अच्छी या बुरी नहीं है, हमारा देखने का नजरिया अच्छा या बुरा है। और वैसे ही वो फकीर फिर बोलता है कि आप फिर बोल रहे हो, अभी आप आए थे, आप बोल रहे थे कि टांग टूट गई, सांत्वना दे रहे थे, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि अच्छा हो गया टांग टूट गई। तो अब आप खुद समझिए कि कोई भी घटना किसी के लिए भी अच्छी बुरी नहीं है। परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। आपके साथ अभी जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो आपको मंगल की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन अभी हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। तो कहानी से समझने की मतलब ये है कि हम फिक्शंस में ही जीते रहते हैं, हम 24 घंटे फिक्शंस करते रहते हैं, अच्छा है बुरा है, कुछ अच्छा बुरा नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी आपके जीवन में कोई चुनौती आती है तो वो आपको ऊपर
सक्सेस करने के लिए आती है। तो किसी भी चुनौती से घबराएं नहीं। इस स्टोरी से यही सीखें आप कि जो भी होता है बेस्ट होता है, टेंशन नहीं लेने का, अपना 100% देने का। यही आपने सीख लेनी है इस स्टोरी से कि जो भी होता है वो हर घटना जो होती है हमें एक सीख देती है और उससे सीख लेना है। उन गाँव वालों की तरह नहीं बनना है कि जब अच्छा हुआ तो चले गए बोलने, जब बुरा हुआ तो चले गए। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे एक मक्खी होती है, तो मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती है, और एक मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी हमेशा शहद पे बैठती है। तो सही इंसान वो है जो हर घटना से एक अच्छी शहद जैसी प्रेरणादायक बातें निकाल कर उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आगे निकल जाए। मक्खी की तरह नहीं कि हर बात से हमने कुछ गलत निकालना है। मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती है। तो मक्खी एटीट्यूड वाले कभी नहीं बनना है, हमने मधुमक्खी एटीट्यूड वाले बनना है, जिससे हम कहीं भी किसी भी घटना से कोई भी प्रेरणा निकालें और आगे निकल जाएं। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं जल्दी एक शानदार वीडियो में। जंजैली की खूबसूरत वादियों से मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा था चलते चलते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बड़ा अच्छा फील हो रहा है आप सभी के साथ। ऐसी ही बहुत सारी प्रेरणादायक स्टोरियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ताकि आप कभी भी विचलित ना हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। जंजैली की खूबसूरत वादियों से, ये देखिए इस जंगल में हम चल रहे हैं इस वक्त, और बहुत इंजॉय करते हुए। और बहुत बहुत धन्यवाद। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको ऐसी ऐसी खूबसूरत वादियां दिखाते रहेंगे। और फटाफट डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री करिए, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में के थ्रू आपको भी ऐसे ऐसे नज़ारे, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और रियल में जंजैली वैली को हम प्रणाम करते हैं, माँ शिकारी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और आप सभी लीडर्स को हम प्रणाम करते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जो साइड में राइट में घंटी का बटन है उसके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और ऐसे वीडियो आपसे छूटे ना। तो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।